एवरीवन, वेलकम टू एरोटैप। और आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक फिर से नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है कोडिंग डिकोडिंग, राइट। हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर की प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली है जो कि है आपका अल्फाबेट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज, राइट। आई होप आपने उन सेशंस को देखा होगा और देखने के साथ साथ आपने खुद नोटबुक और पेन लेकर प्रैक्टिस भी किया होगा, जिससे आपको ये सेशन और ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन जर्नी में प्रोडक्टिव रहेंगे। ठीक है, तो आपको इन सेशन का अच्छे से यूज़ करना है। ओके, प्रैक्टिस करिए। जब तक ये सेशन देख रहे हैं विद इन दिस 20 to 25 मिनट्स आप ऐसा कोशिश करें कि आपकी प्रैक्टिस जो हो इन क्वेश्चंस की तो पक्की हो जाए, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बिफोर स्टार्टिंग द फर्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस अबाउट दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। तो सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसको लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से आप इसको बिल्कुल ही विद फ्री आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले गाइड बुक इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी अपनी प्रिपरेशन जर्नी में, ठीक है, आपके एग्जाम के रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन आपको इस गाइड बुक में मिल जाती हैं, जिससे आप अपने बाकी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इधर उधर से अपनी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो कलेक्टिवली सारी जानकारियां आपको यहीं पे मिली, यहाँ पे इस गाइड बुक में मिल जाती हैं। जैसे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए आपके, पूरा सिलेबस, डिटेल सिलेबस हर एक सेक्शन का हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए। तो इस टाइप के कुछ जानकारी जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना एग्जाम से पहले, है ना, कि एग्जाम आखिर चाहता क्या है आपसे, तो ये चीजें आपको इस गाइड बुक में मिल जाती हैं। ओके, तो आप इन चीजों का भी यूज कर सकते हैं और अपने जो प्रिपरेशन जर्नी है और अपनी इंफॉर्मेशन गैदरिंग को थोड़ा और इजी कर सकते हैं, राइट। चलिए आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसको डिस्क्रिप्शन से, ठीक है, बिल्कुल ही फ्री है ये। चलिए आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो हम जब कोडिंग और डिकोडिंग का चैप्टर, हमारा ये पार्ट 1 है, हम इसको आगे 4 पार्ट्स में करने वाले हैं, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हर एक पार्ट में, राइट। हर एक पार्ट में आपके डिफरेंट क्वेश्चंस सॉल्व किए जाएंगे। आज के इस पार्ट में हम कर रहे हैं चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व। क्या कर रहे हैं? चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व, जो आगे चल के हो सकता है आपके एग्जाम में आएंगे, राइट। चलिए, in a certain code language, father brother sister means 216, home sister brother means 642, home brother uncle means, ये आपको कहा गया है what is the code of sister। आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन गिवन होगा, इसको हम चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं। पहले तो ध्यान रखिए, आपको टाइप पता होना चाहिए, जिससे आपको पता चल जाए हाँ भाई इसको इस मेथड से करते हैं, राइट। यहाँ पे आपको किसी का भी कोड का लॉजिक फाइंड आउट नहीं करना होता है, जो गिवन है बस आपको फाइंड आउट करना होता है कि भाई कौन किसका कोड है, बस ऐसे। अब वो कैसे फाइंड करोगे, कैसे निकालोगे, है ना, बिना लॉजिक के कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे आपको क्या होता है, चीजें रिपीट हो रही होती हैं। कहा गया है कि फादर ब्रदर सिस्टर मीन्स ये है, राइट। इसका मतलब आपका क्या है, यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें रिपीट हो रही होंगी और वो रिपीटेशन की हेल्प से हम यहाँ पे कोड को निकाल पाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, फादर ब्रदर, ठीक है, सिस्टर। अब आपको ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ इतना पहचानना है कि यहाँ पे है क्या, ठीक है। यहाँ पे आपने फादर लिखा, दूसरी लाइन कौन सी है आपकी जो इंग्लिश में लिखी हुई है, वो है ये होम, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जो दूसरी लाइन है होम सिस्टर ब्रदर की, आपके पास जो नया वर्ड आएगा उसको आप अलग से ऐसे करके लिखिए, और अगर कोई वर्ड यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे आप उसके नीचे क्या कोमा बनाओगे, सिस्टर ब्रदर दोनों रिपीट हो रहे हैं, कोमा बना दिया। आगे देखो, नेक्स्ट देखो, होम ब्रदर और अंकल। तीसरी लाइन में होम ब्रदर और अंकल, होम रिपीट हो रहा है, ब्रदर अगेन रिपीट हो रहा है, अंकल एक नया वर्ड है, अंकल आपने यहाँ पे लिख दिया भाई, बहुत ही आसानी से, ठीक है। अब आपको बस क्या करना है, इन लाइंस में ये ध्यान रखना है कौन सा कोड कैसे। अब देखो यहाँ पे अगर तीनों लाइन में ब्रदर का कोड ब्रदर रिपीट हो रहा है, तो कोई एक ऐसा कोड होगा वो तीनों ही लाइन में रिपीट हो रहा होगा। अब आपको सिर्फ कहां पर देखना है, आपको सिर्फ देखना है कोड वाली लाइंस में। ये कोड वाली लाइंस है आपकी, सिर्फ आप यहाँ पे देखेंगे बस। देखो कोई ना कोई नंबर ऐसा होगा जो तीनों ही उसमें रिपीट हो रहा होगा।
यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 2। तो आपको बस ये देख के बता देना है। तो ये 2 रिपीट हो रहा है तो ब्रदर के लिए 2 कोड हो गया। सबसे पहले हम ब्रदर का क्यों फाइंड किया हमने, तो हमेशा ध्यान रखना जो सबसे ज्यादा रिपीटेड वर्ड होगा उसका आप सबसे पहले फाइंड आउट करो। क्या? सबसे पहले जो ज्यादा रिपीटेड वर्ड होगा उसका आप पहले फाइंड आउट करो। हमें यहाँ पे ढूंढना था सिस्टर का कोड, हमको ब्रदर का नहीं ढूंढना था, राइट। तो हमारे पास ब्रदर का कोड हमने इसलिए ढूंढा क्योंकि वो दोनों पहले तो 2 सेंटेंस में रिपीट हो रहे हैं। ब्रदर का कोड 2 इसलिए हुआ क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा सेंटेंस में रिपीट हो रहा है। इतना क्लियर है? अब अगर इसका 2 है तो अब आगे देखिए 2 आपका क्लियर हो चुका है। पहली और दूसरी लाइन में सिर्फ देखना है अब आपको, क्योंकि सिस्टर पहली दूसरी लाइन में ही रिपीट हो रहा है तो पहली और दूसरी लाइन में देखो 2 के अलावा कौन सा दूसरा कोड है। आप देखोगे 6 और 6 दोनों में रिपीट हो रहा है, तो 6 कोड हमारा सिस्टर के लिए है। सिस्टर के लिए पूछा गया है, सिर्फ सिस्टर के लिए के पे आप ध्यान दीजिए, बाकी वर्ड्स का कोड क्या है क्या नहीं है उसको हमको अभी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो जितना पूछा उसने के लिए हमारे पास आ गया, ठीक है। तो बहुत ही इजीली आप इसको कर सकते हो एक बार अगर आपको आ गया समझ में कि करना कैसे है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखो। अब अगर ये क्वेश्चन में अगर मान लीजिए आपके पास 1-2 क्वेश्चन के सेट में आ जाए, हो सकता है सिर्फ एक क्वेश्चन ना आए, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन के सेट में आ गया अगर ये क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, सेम वैसे ही करना है। अगर ये इस टाइप से लिखा हुआ है, हमारे पास अलग अलग लाइन हमने थोड़ा सा खुले खुले में लिख लिए, ठीक है, अलग अलग लिख लिए। अब आप क्या करो, इसमें बस लाइन्स को लिखो। बॉटल है, जग है, मग है और कप है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लाइन में जग रिपीट हो रहा है तो आप लिखो ऐसे करके, कप रिपीट हो रहा है, ग्लास और किचन नए वर्ड हैं, ग्लास और किचन नए वर्ड हैं, ठीक है, ऐसे करके लिख लिया। नेक्स्ट लाइन देखेंगे हम, यहाँ पे बॉटल आपका रिपीट हो रहा है ऊपर से, तो ऊपर से बिल्कुल बॉटल के नीचे आप बनाओगे सिंबल। मग रिपीट हो रहा है, फिर किचन रिपीट हो रहा है और डोर एक नया वर्ड है। हमने सारी लाइन कंप्लीट कर ली लिखनी। भाई अब देखो, अगर यहाँ पे जग जो हमारे को पूछा अभी किसका गया है, आपके पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है। आपको पूछा ग्लास, किचन और डोर का, तो ग्लास, किचन और डोर का हमको ध्यान देना है। तो यहाँ पे पहले किचन का देखो क्या होगा। यहाँ पे सारे ही जो वर्ड्स हैं वो 2-2 बार रिपीट हो रखे हैं, ठीक है। तो किचन का फाइंड आउट कर लो। किचन आपको पहले और दूसरी लाइन, सॉरी दूसरी और तीसरी लाइन में दिख रहा है, दूसरी और तीसरी लाइन में दिख रहा है सिर्फ। तो दूसरी और तीसरी लाइन में एक ऐसा कोड होगा जो सिर्फ रिपीट हो रहा होगा यहीं पे। तो सी के और सी के देखो आपका रिपीट हो रहा है आपका सेकेंड और थर्ड लाइन में, ठीक है। तो सी के हमारा किचन के लिए हो गया, गॉट इट। अब आगे देखिए ग्लास के लिए क्या होगा। तो ग्लास का फाइंड आउट करने के लिए मुझे इसका भी और इसका भी फाइंड करना ही पड़ेगा, राइट। क्यों? क्योंकि ग्लास का अभी यहाँ पे 4 कोड हैं। सी के तो कैंसिल हो गया, बट इन तीनों में से क्या होगा, तो इसके लिए कप का भी पता होना पड़ेगा, जग का भी पता होना पड़ेगा। तो देखो जग और कप दोनों ही पहली और दूसरी लाइन में रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इन दोनों का कोड आपको रिपीट होता हुआ मिलेगा फर्स्ट और सेकेंड लाइन में सिर्फ, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे से बी के रिपीट हो रहा है, बी के रिपीट हो रहा है और आपका एम के रिपीट हो रहा है, एम के रिपीट हो रहा है। अब दोनों ही वर्ड सेम लाइन में रिपीट हो रहे हैं, तो सेम लाइन में जब रिपीट हो रहे हैं तो हम इनका यहाँ पे पता नहीं कर सकते एग्जैक्ट किसका कोड क्या है। ये चीज क्लियर है? हम एग्जैक्ट जग और कप का पता नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने बी के स्लैश एम के कर दिया कि भाई इनमें से कोई ना कोई एक तो होगा। हमको उससे ज्यादा मतलब नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमें ग्लास का ढूंढना है अभी, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से सारे ही कोड खत्म हो गए, एम के खत्म, सी के खत्म, बी के खत्म। जो बचा हुआ कोड है वो किसका होगा, इस बचे हुए वर्ड का, क्योंकि ये कहीं रिपीट भी नहीं हुआ, राइट। तो इस टाइप से आप ऐसे करके भी आप फाइंड कोड कर सकते हैं। ओके, क्या करना है, लाइंस को एक आप वर्ड वाली साइड को लिख लीजिए आराम से ऐसे करके, राइट। कोमा कोमा डालिए, जो रिपीट हो रहा है, जो नया वर्ड है उसको साइड में लिखिए। देखिए कौन सी लाइन में कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है, तो आप उसी लाइन की कोड साइड में देखना, ठीक है। कोड साइड में आपने देखा तो आप ऐसे करके रिपीटेशन की हेल्प से यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। आगे देखो, हमको क्लास का भी मिल गया, तो किचन का कोड क्या है हमारे पास, सी के आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। किचन का आंसर है हमारा सी के, तो सी के यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ग्लास का कोड क्या मिला आपको, ए के मिला, सो आंसर शुड बी ए के,
राइट। अब ढूंढना है डोर का, तो डोर का देखो, डोर कहीं रिपीट नहीं हो रहा, बट फिर भी आपके पास, आपको पता है यहाँ पे सी के ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि हमने वो ऑलरेडी कर लिया, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा कोड ऑलरेडी हो चुका है। आपके पास यहाँ पे टीके हो गया क्या, टीके और जीके का अभी हमको नहीं पता, राइट। तो हमको बॉटल और मग का फाइंड आउट करना है, ठीक है। ध्यान रखो, हमको अगर 2 से 3 के सेट में ये क्वेश्चन आता है तो सारे ही वर्ड्स का फाइंड आउट कर लिया करो पहले। बॉटल का देखो क्या होगा, जो यहां और यहां रिपीट हो रहा है, कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है, आप देखोगे जीके भी रिपीट हो रहा है और टीके भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। जीके और टीके दोनों ही रिपीट हो रहे हैं भाई, आप देखोगे बॉटल और मग दोनों ही रिपीट हो रहे हैं पहली और तीसरी ही लाइन में। तो भाई बॉटल के लिए आपका कोड हो गया टीके, जीके में से कोई एक, सेम ऐसे ही इसके लिए भी आपका कोड क्या हो गया, टीके और जीके में से एक। क्लियर। तो हमारे पास आराम से टीके हो गया, जीके हो गया, सीके हो गया, बचा क्या था हमारे पास, डीके बचा। तो आंसर विल बी डी और के। तो हमारा डोर का कोड क्या निकला, डी और के आपका आंसर यहां पे निकला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। इफ इन अ सर्टेन कोड ऑफ लैंग्वेज, अब देखो ये एक ही क्वेश्चन का एक ही क्वेश्चन है, इसके इस पे बेस सिर्फ एक क्वेश्चन होगा, तो हमको ध्यान देना है पूछा क्या गया है, व्हाट इज द कोड ऑफ लिव बाय। लिव बाय का कोड पे ध्यान देना आप बस। अब आप वैसे इसको डायरेक्टली देखकर भी बता सकते हो, बट अगर आप कंफ्यूज होते हो ज्यादा तो आप लिख के कर लीजिए। सर्टेन कोड में लिव लिटिल मोर, देखो पहली लाइन है लिव लिटिल और मोर, 3 4 1, नया वर्ड, नए वर्ड है सारे, 3 4 और 1, ठीक है। अच्छा नहीं, यहां पे हमारे पास पहली लाइन लिव लिटिल मोर इज कोडेड एज 3 4 1, मोर देन एक्सपेक्ट, मोर देन एक्सपेक्ट में मोर रिपीट हो रहा है, देन नया वर्ड है, एक्सपेक्ट नया वर्ड है, ये आपका कोड हो गया है 3 4 3 5 और 2 से, क्या हुआ है कोडेड, ये है कोड, ये है। एंड बाय लिटिल एक्सपेक्ट इज कोडेड एज 4 5 और 7, आपके नंबर्स को वर्ड्स में लिखा गया है और कुछ नहीं है, ठीक है। आपके पास बाय लिटिल और एक्सपेक्ट, तो लिटिल अब रिपीट हो रहा है हमारा यहाँ पे, और बाय लिटिल, बाय एक नया वर्ड है और एक्सपेक्ट रिपीट हो रहा है, राइट। एक्सपेक्ट हमारा रिपीट हो रहा है। अब देखो हम आराम से यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं किसका क्या कोड है, ओके। अब देखो पहली और यहाँ पे लाइन में हमको लिव और बाय का करना है, तो उसके लिए मुझे इन दोनों का कोड पता होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों रिपीट हो रहे हैं तो हम पता कर सकते हैं। लिव रिपीट नहीं हो रहा है, बट फिर भी अगर ये दोनों खत्म हो जाएंगे, ये दोनों का कोड पता चल जाएगा, तो बचा हुआ कोड लिव का होगा कि नहीं होगा। अब देखो लिटिल का कोड क्या होगा आपका, पहली और तीसरी लाइन में देखो 3 और इस वाले में देखो, ठीक है। तो ये 3 4 1 है, वो 4 5 7 है, क्या रिपीट हो रहा है दोनों में, 4 रिपीट हो रहा है, तो इसका होगा 4, राइट। मोर आपका फर्स्ट और सेकंड लाइन में रिपीट हो रहा है, सिर्फ मोर आपका फर्स्ट और सेकंड में, तो फर्स्ट और सेकंड में देखेंगे हम सिर्फ, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड में देखो 3 4 1 3 5 2, क्या रिपीट हुआ, 3 रिपीट हुआ, तो भाई अब आपका लिव का कोड आ जाएगा, क्योंकि 4 और 3 के अलावा जो लास्ट कोड बचा होगा वो किसका होगा भाई, वो लिव का होगा, राइट। तो आपके पास वन आपके पास होना चाहिए कोड के अंदर, तो यहाँ पे 1 नहीं है कैंसिल कर दो, यहाँ पे 1 नहीं है कैंसिल कर दो, 2 ऑप्शन अभी भी बचे हुए हैं। आगे देखो आपका लिव बाय का पूछा हुआ है, तो बाय के लिए एक्सपेक्ट का ढूंढ लो पहले, एक्सपेक्ट का क्या होगा हमको सेकंड और थर्ड लाइन में देखना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे रिपीट भी हो रहा है। सेकंड और थर्ड लाइन में देखो क्या है, 3 5 2, 3 ऑलरेडी हो चुका है, 5 और 2, तो 5 और 2 में क्या रिपीट हो रहा है, नीचे आपका सिर्फ 5 रिपीट हो रहा है, राइट। तो 5 अगर इसका कोड है तो बाय का कोड क्या है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोड थे 4 5 और 7, ठीक है, जिसमें से 4 ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें से 5 ऑलरेडी हो चुका है, बचा हुआ कोड क्या है 7, तो 7 किसका कोड होगा, आपका बाय का कोड होगा कि नहीं होगा, राइट। सो नाउ 1 and 7 मेरे पास आना चाहिए, राइट। सो इस टाइप से आपको आंसर करना है, बस रिपीटेशन पे ध्यान दीजिए, रिपीटेशन में कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सी लाइन कहाँ पे पढ़ ली, वो आपको ध्यान रखना है, तो इसलिए ऐसा करो आराम से लिख के कर लो, एक्यूरेट आपका आंसर आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्टेन कोड में लिखा गया कमिट मेक थीफ इज रिटर्न एज, ये आपका कोड वाला पार्ट है, ठीक है। थीफ पीपल एंगर इज रिटर्न एज दिस। तो आपको देखो कुछ नहीं करना, लिखो इसको आराम से, कमिट मेक और थीफ, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में देखो, थीफ रिपीट हो रहा है, पीपल आपका नया वर्ड है और एंगर भी हमारा नया वर्ड है, ठीक है। लास्ट लाइन देखो, कमिट कोर्स, कमिट रिपीट हो रहा है, कोर्स एक नया वर्ड है, राइट। आगे चलो, अब लिख लिया हमने, कोड फाइंड आउट करते हैं। हमें फाइंड करना है किसके लिए, कि ये जो कोड है वो किसका कोड होगा इनमें से, ये जो कोड है वो किसका कोड होगा भाई, आराम से फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो हमें, अब देखो कमिट रिपीट हो रहा है फर्स्ट और लास्ट में, तो फर्स्ट और लास्ट आपका ये है, ठीक है। देखो ये कोड पार्ट कौन कौन सा है आपका, ये वाला है आपका कोड पार्ट, एक कोड पार्ट ये है और एक कोड पार्ट आपका ये है। तीनों में देखो फर्स्ट और थर्ड लाइन, ये फर्स्ट और थर्ड ये रहा, क्या रिपीट हो रहा है यहाँ पे है एंड और एट, यहाँ पे क्या है, कैप, परसेंट और एंड, क्या रिपीट हो रहा है इसमें और इसमें, एंड रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो एंड आपका कमिट का कोड हो गया, एंड किसका कोड हो गया, कमिट का। थीफ का कोड यहाँ पे कौन सा होगा इसमें से, थीफ का कोड क्या होगा इसमें से हमारे पास, थीफ का देखो फर्स्ट और सेकंड लाइन में फाइंड करना है, इसमें और इसमें फाइंड आउट करो। तो एंड तो खत्म हो गया, परसेंटेज रिपीट हो रहा है दोनों में, परसेंटेज थीफ का कोड हो गया। अब पहली लाइन में जो बचा हुआ कोड होगा वो मेक का होगा, तो परसेंटेज हो गया, एंड हो गया, बचा कोड इसका हो गया ये वाला, गॉट इट। आगे देखो, हमारे पास पीपल और एंगल के लिए कोई भी रिपीटेशन नहीं है और दोनों ही एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो भाई यहाँ पे हैश और इसके लिए ये दोनों कोड कोई भी होगा, इन दोनों के लिए इन दोनों में से कोई ना कोई होगा, ठीक है। आगे देखो कोर्स अकेला बचा है, तो एट हमारे पास हो गया क्या, नहीं, हमारे पास परसेंटेज ऑलरेडी हो गया है, तो बाकी बचा क्या, एट हमारा कोर्स के लिए हो गया, गॉट इट। तो आपको बताना है एट का और परसेंटेज का ही, ठीक है। 1 सेकेंड, नहीं ये तो हमारा क्वेश्चन था ना, ये तो हमारा क्वेश्चन पार्ट था, हमें बताना है एट का और परसेंटेज का, राइट। थर्ड लाइन में देखो आपके पास कौन सा इसमें से बचा हुआ है, आपके पास एंड हो गया है, एट नहीं हुआ है, तो एट कोड आपका किसका होगा, कोर्स का होगा, ओके। चलो तो एट किसके लिए है, कोर्स के लिए, तो आंसर में कोर्स होना चाहिए। और परसेंटेज देखो किसका कोड है, थीफ का कोड है, तो आंसर क्या होना चाहिए, कोर्स ऑफ थीफ, कोर्स और थीफ। देखो दोनों वर्ड वहां पे होने चाहिए, किस सीक्वेंस में हमें उससे लेना देना नहीं होता है, थीफ अगर पहले हो तो भी चलेगा, अगर कोर्स पहले हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। चलिए तो कोर्स और थीफ शुड बी द आंसर, राइट। चलिए हमारे पास इसमें देखो क्या था, हर बार हमको वर्ड का पूछा जाता है, बट इस बार कोड पूछा गया था कि किस वर्ड का है, राइट। अब देखो आगे, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सम शिप्स आर व्हाइट इज रिटर्न एज दिस, ठीक है। तो क्या लिखा गया है, सम शिप आर व्हाइट, ओके। हमें फाइंड आउट करना है मंकीज का, चलो सम शिप्स आर व्हाइट। नेक्स्ट लाइन देखो कौन है हमारे पास, ये हमारा कोड पार्ट है, ऑल मंकीज, तो ऑल हमारा नया वर्ड है, यहां पे साइड में लिखो, मंकीज एक नया वर्ड है, यहां पे लिख लो, आर हंगरी, आर रिपीट हो रहा है, हंगरी एक नया वर्ड है, ओके। ये हमारा कोड पार्ट है अगेन। शिप्स बिगर टू मंकीज, शिप्स बिगर टू, शिप रिपीट हो रहा है, ठीक है, बिगर टू मंकीज, तो बिगर हमारे पास एक नया वर्ड है, यहाँ पे साइड में लिख लो, और टू भी हमारा एक नया वर्ड है, साइड में लिख लो, और मंकीज रिपीट हो रहा है। हमारे पास देखो इतने सारे वर्ड हैं, राइट। अब हमको फाइंड किसका करना है, मंकी का फाइंड करना है, ध्यान ज्यादातर मंकी पे रहना चाहिए। अब मंकी के लिए ध्यान दो, भाई मंकी तो रिपीट हो रहा है 2 सेंटेंस में और कोई दिक्कत भी नहीं है, और कोई दूसरा रिपीट हो ही नहीं रहा है दूसरे और तीसरे में,
तो हम एग्जैक्ट मंकी का कोड लगा पाएंगे? पता, देखो मंकी के लिए मुझे दूसरी और तीसरी लाइन को देखना है, तो सेकेंड लाइन ये रही और थर्ड लाइन ये रही। देखो कौन सा रिपीट हो रहा है, THG OSG PTR SHG, CGH CHG PFG BDG SHG। तो ये हमारा आंसर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि SHG दोनों में ही रिपीट हो रहा है। Got it? So for monkey the code will be SHG, क्योंकि वही रिपीट हो रहा है। मुझे बाकियों का पता ही नहीं करना था, राइट? तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम इसको डायरेक्टली देखकर भी कर सकते थे। यहाँ ये कहीं ना कहीं छुपा हुआ था, हम इसको बिना लिखे भी कर सकते थे। बट अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी है, आपके एक्यूरेटली आंसर आ पा रहे हैं जब आप विदाउट पेन भी कर रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। सो SHG विल बी आवर आंसर। ओके, चलो। सो दिस वॉज आवर लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और सारे ही क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, राइट? सो आपको क्या करना है, नोटबुक लेके रखिए, पेन लेके रखिए और साथ में साथ प्रैक्टिस भी आप करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व कर करके देखिए खुद से, राइट? और उसके बाद आप डायरेक्टली PDF से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इन सारे सेशंस की PDF आपको कहाँ पे मिलती है? टेलीग्राम ग्रुप पे मिलती है। सो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर द PDFs। ओके, सो दिस इज अबाउट द कोर्स हेयर, ठीक है? ये आपका कोर्स है, 100 आवर्स का कोर्स है, ठीक है? 100 आवर्स के कोर्स में आपके ये जो सारे फीचर्स हैं, ठीक है, यू कैन गेट ऑल 4 फीचर्स वेयर कॉन्सेप्ट क्लासेस, ठीक है, 0 से लेकर आपके बिल्कुल बेसिक पार्ट से लेकर, ठीक है, ABCD से लेकर आपका क्या है UPSC लेवल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहां पे सॉल्व होंगे, जो आपके रिकॉर्डेड उसमें आपको मिलता है, ठीक है? देन टेस्ट सीरीज है आपकी, वीकली लाइव डाउट सेशंस हैं आपके, लाइव रिवीजन क्लासेस हैं आपकी इस कोर्स के अंदर। तो दिस इज द 100 आवर कोर्स, मीनिंग आपके तीनों सेक्शंस हैं इसके अंदर, मतलब इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स के लिए है आपका ये। ओके, एंड दीज आर योर फैकल्टीज, ठीक है? चलिए, सो आई होप आपको आज का सेशन सही लगा होगा और आप इन सेशंस को अच्छे से यूज कर रहे होंगे। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं जिसमें हम कुछ और टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऑफ कोडिंग, डी कोडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।